ये जो केजेस दोस्तों आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये हम लोगों ने बेसिकली असील बर्ड्स के लिए बनाए हैं। ये 4 केजेस हैं। इन पर क्या क्या हमारी लागत हुई है ये भी इंशाल्लाह आपसे जिक्र करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये पिजन्स हैं। बेसिकली ये पिजन्स के लिए दोस्तों मैंने नहीं था बनाया, ये मैंने बनाया था असील पट्ठों के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में जिक्र करना है कि कैसे हम लोगों ने अपने सेटअप को छत के ऊपर संभाला हुआ है, कैसे हम लोग असील बर्ड्स को पाल रहे हैं। हमारे पास चिक्स भी हैं, माशाल्लाह रैबिट्स भी हैं, इसके अलावा पिजन्स भी हैं। तो कैसे हम लोग छत के ऊपर पाल रहे हैं और इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपके माइंड में ये है कि आप लोग भी छत के ऊपर सेटअप बनाना चाहते हो, छत के ऊपर पिजन्स रखना चाहते हो, रैबिट्स रखना चाहते हो, तो कैसे क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड होंगी इंशाल्लाह हम आपसे हर बात शेयर करेंगे। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक बनाएंगे जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे कि कैसे हम लोग मेल और फीमेल में डिफरेंस आपको बताएंगे, चिक्स में कि कैसे पता चलेगा। तो चलते हैं ज़रा दोस्तों मेन टॉपिक पर। और ये हमारे पास चिक्स मौजूद हैं, कुछ असील बर्ड्स भी मौजूद हैं हमारे पास। तो ये जो केजेस दोस्तों आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये हम लोगों ने बेसिकली असील बर्ड्स के लिए बनाए हैं। ये 4 केजेस हैं। इन पर क्या क्या हमारी लागत हुई है ये भी इंशाल्लाह आपसे जिक्र करेंगे। जबकि ये जो केज आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बेसिकली मैंने पैरट्स के लिए बनाया था, लेकिन आपको पता है कि पैरट्स पर पाबंदी लगने की वजह से पैरट्स को हम लोगों को जो है वो निकालना पड़ा। तो अभी हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये पिजन्स हैं। बेसिकली ये पिजन्स के लिए दोस्तों मैंने नहीं था बनाया, ये मैंने बनाया था असील पट्ठों के लिए। यानी फॉर एग्जांपल ये भी चिक्स है ना, तो जब ये बड़े होंगे, तो जब माँ से अलग हो जाएंगे तो फिर ये केज उनके लिए था ताकि यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा रह सकें। वैसे अदरवाइज़ अगर आप लोग यहाँ पर अंडों वाली मुर्गियाँ भी रखने चाहें तो आप लोग रख सकते हो। और इस पर क्या क्या चीज़ लागत हुई है ये भी इंशाल्लाह आपसे जिक्र करेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर हम लोगों ने रैबिट्स को पाला हुआ है, ठीक है। तो इस पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ यहाँ पर रखी है और क्या क्या चीज़ हम लोगों ने रिक्वायर्ड है। और माशाल्लाह से दोस्तों ये अभी आप लोगों को दिखा देते हैं कि इन्होंने ब्रीडिंग भी की हुई है, यानी कि बच्चे भी दिए हुए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये बच्चे नहीं देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये छत पर इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं मटकों के अंदर, ठीक है। तो ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। ये देखें आप लोग, ये हमारे रैबिट्स के ही बच्चे हैं। अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे। तो ये एक मटका मैंने यहाँ पर फिट किया हुआ है, जब कहीं घड़ा मैंने यहाँ पर फिट किया हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह बताएं। दोस्तों इस वीडियो से आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी न्यू शौकीन हैं वो ख़ास तौर पर इस वीडियो को देखें। अच्छा, ये दोस्तों आप लोगों को ये जो कमरे नज़र आ रहे हैं, कोठियाँ नज़र आ रही हैं, केजेस नज़र आ रहे हैं, यानी कि हर किसी का अलग अलग नाम है। तो ये जो बेसिकली दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा आप लोग इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे? अब ये देखें आप लोग कि यहाँ पर जाली नहीं लगी हुई, ये पट्टी है, ठीक है, लोहे की पट्टी है। तो ये इससे ये फ़ायदा होगा कि ये आपका, अगर फॉर एग्जांपल जाली आपकी चलती है 2 साल तो ये आपकी चलेगी 5 साल, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो 4 साल चलती है तो ये आपकी चलेगी 10 साल। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मजबूती है, आपको पता है इस चीज़ का, और ये कभी भी नुकसान नहीं करने वाली। तो ये जाली जो है ना, ये जाली साल के बाद या 2 साल के बाद उम्मीद है कि ये शायद ख़त्म हो जाएगी, इसको जंग जल्दी लग जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी खुला है कमरा, ठीक है। 3.5 की प्लेट इसके ऊपर चढ़ी हुई है, 3.5 की लंबाई है, जबकि 1.5 फुट की चौड़ाई है। तो 2 प्लेटें चढ़ी हुई हैं। तो 1.5 और 1.5 हो गया 3 फुट और 3.5, ठीक है। यानी कि तकरीबन ये 7 फीट, यानी कि समझे 7 बाय ज़रब 4, सॉरी हाँ जी 3 फीट, क्योंकि 1.5 है ना, तो 3 फीट 7 ज़रब 3, ठीक है। 3 ज़रब 7 का ये कमरा बना हुआ है, ठीक है। और ये दरवाज़ा आप लोगों को दिखा दूं। अच्छा, ये जो कमरा एक खर्चा है ना, इस पर कितना खर्चा आ रहा है? तो तकरीबन दोस्तों जो मेरा एक दरवाज़ा तैयार हुआ है वो तकरीबन तैयार हुआ है 2200 में, ठीक है। 2200 में ये एक दरवाज़ा तैयार हुआ है। और ये जो ऊपर प्लेटें आपको नज़र आ रही हैं, ये कोठी, ये तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक प्लेटें जो हैं ये मुझे मिली थी 650 में उस टाइम। 6.5 और 6.5 12 और 2200 तकरीबन ये आगे 3400। और अभी आप लोग देख लें कि यानी कि मजदूरी फॉर एग्जाम्पल यानी कि तकरीबन 3500 तक या 3600 तक एक कमरे पे खर्च आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो 3500 तक एक कमरे पे खर्च, यानी कि एस्टिमेट आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये भी और ये चारों एक ही साइज़ में हैं। तो फॉर एग्जांपल 3500 7000, ये 7000, यानी कि 14000 में खाली ये आपको 4 केजेस इंशाल्लाह आप लोग बना पाओगे। तो ये मैं जस्ट आप लोगों को एस्टीमेट बता रहा हूँ कि जो जब मैंने बनवाए थे, तकरीबन मुझे अरसा हो गया 2 साल का, ये साल का हुआ होगा, साल अरसा हुआ होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल उस टाइम मेरे 3500 का बना तो ज़्यादा करे, अभी 3700 का हो गया होगा।
तो ये चीज़ देखें, लेकिन ये चीज़ बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ कभी भी यानी कि हमें फ़ायदा देगी, कल को नुकसान ही देगी। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हो, ये प्लेट जो है, ये प्लेट 4 फीट की है, ये प्लेट 4 फीट की है। और इसमें आप लोग देख सकते हो कि जाली लगी हुई है। ये टोटल 2 दरवाजे 5000 में तैयार हुए थे, ये वाला दरवाज़ा और ये वाला दरवाज़ा, ये 5000 में तैयार हुए थे। तो ये जो आप लोगों को ये प्लेट नज़र आ रही है, ये प्लेट है 6 फीट की, ठीक है। 6 और 6 12 फीट यानी कि चौड़ा हो गया, मिसाल के तौर पे लंबी हो गई, ठीक है। और इसके अलावा जो प्लेट की जो चौड़ाई है वो भी तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 फीट ही होती है। तो ये चीज़ आप लोग देख लें कि ये कितनी ज़्यादा मजबूत है। ये बेसिकली मैंने छत पर प्लेटें रखी हुई हैं, जिसको हम लोग बाज़ारी छत भी बोलते हैं। तो अंदर मैंने केजेस में मिट्टी डाली हुई है, यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने मिट्टी डाली हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, अगर आप फॉर एग्जांपल असील केज बनाना चाहते हो तो ये सबसे आपको बेस्ट है, ये साइज़ बहुत बेस्ट है। तो इंशाल्लाह इसमें आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को चौड़ाई दिखा देता हूँ। इसमें अच्छे से 1 से 2 पेयर, अगर 2 पेयर तो खैर नहीं, 1 मेल और 2 फीमेल आसानी से इसमें रह सकती हैं। अब जब ये सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में हम लोग यहाँ पर आगे गट्टू लगा देते हैं, गट्टू लगा कर इसको बंद कर देते हैं। उससे ये होता है कि इनके अंदर हवा क्रॉस नहीं होती और परिंदा बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी नहीं कहूँगा कि आप लोग जाली का इस्तेमाल करो, जाली बिल्कुल नुकसानदेह है, जाली का कोई फ़ायदा नहीं है। जाली अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 1 साल चलेगी, 1 साल के बाद दोबारा से आपको तोड़ कर नए बनाना पड़ेगा, तो फ़ायदा नहीं है। एक ही मरतबा खर्चा करें, इंशाल्लाह उसके बाद खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देख सकते हो, इसको कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। अब ये चीज़ देखें आप लोग, जाली, ये जाली, ये देखें आप लोग, ये दरवाज़ा भी कितना हल्का बना हुआ है, ये देखें, ये देखें। तो ये दरवाज़ा बहुत हल्के बने हुए हैं, ये और ये वाले दोनों, क्योंकि ये मैंने बाद में बनवाए थे और इन पर लागत मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मजबूती नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लचक आ रही है, ये देखें आप लोग। तो ये मजबूत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ये दरवाज़ा दिखाता हूँ कि ये दरवाज़ा देखें, ठीक है, तो ये मजबूत है उसके निस्बत। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इनको आसानी से यहाँ पर रख सकते हो। अभी हमारे पास ये देखें पिजन्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर पिजन्स माशाल्लाह अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा, ये बच्चा उनका, ये माँ बैठी हुई है साथ, और माँ दोबारा से अंडे दे रही है माँ। इसके अलावा ये जो आप लोगों को पेयर नज़र आ रहा है, इसका भी बच्चा अंदर आप लोग देख सकते हो केज में मौजूद है, वो देखें आप लोग। और ये जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, ये इस फीमेल का घर वाला है। चलें, अच्छा चलते हैं दोस्तों अभी हम लोग रैबिट्स की तरफ। और रैबिट्स का आप लोगों को बताना है कि रैबिट्स में हम लोगों ने कैसे कैसे सेटअप बनाया है। तो ये हमारी फ़ीमेल है, ठीक है, माशाल्लाह से घास खा रही है, चलें घास खाने दें। और ये हमारे असील चिक्स हैं, पूरे दिन यहाँ पर ही रहते हैं, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा डर है क्योंकि हमारे जो चिक्स हैं वो बाहर खुले हुए हैं और चील वगैरह या कौवा अटैक कर सकता है। तो जल्दी से हम लोग थोड़ा सा आपसे शेयर करेंगे। चले मैं आपको यहीं से शेयर कर देता हूँ। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देखें एक कमरा सा बनाया है। कमरा सा बनाने के बाद आप लोगों को सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये मटके बनाए हुए हैं मैंने। तो ये मटकों का क्या फ़ायदा है दोस्तों? मटकों का ये फ़ायदा कि ये मटकों के अंदर ही बच्चे देते हैं, बाहर बच्चा नहीं देती है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन महीना हुआ होगा, तकरीबन महीना भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको मैं, महीने से कम अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह रैबिट्स ने बच्चे दे दिए हैं। एक फ़ीमेल ने 2 बच्चे दिए हैं, जबकि एक फ़ीमेल ने 7 बच्चे दिए हैं। यानी कि टोटल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 9 बच्चे आ चुके हैं। 5 रैबिट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे और 9 बच्चे और आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं वो कितने बड़े होंगे। तो ये जो पौधे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये पौधे इसलिए मैंने रखे हैं यहाँ पर ताकि ये हीट को जनरेट कर सकें, ठीक है, और थोड़ी बहुत इनको ठंडक महसूस हो। हमारे जो परिंदे हैं, चिक्स हैं, अभी तो ये बहुत छोटे हैं, इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो इंशाल्लाह जो कल की वीडियो बनेगी ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो मैं आपको पहले इन्वाइट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने उस वीडियो को लाजमी देखना है। तो वीडियो के अंदर हम लोग आपको इंशाल्लाह एक बात शेयर करेंगे कि यारा ये 3 दिन के बच्चे हैं, तो 3 दिन के बच्चों में हम लोग कैसे शनाख्त कर सकते हैं कि इसमें से मेल कौन सा और फीमेल कौन सी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा। आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो मेरी पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इसी तरह आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।